जब कपड़ा मैंने परचेस कर लिया उसके ऊपर प्राइस टैग कैसे लगाऊं, वहां पे कैसे मैनेज करेंगे। एक अच्छा बजट लगा के अपन काम तो कर रहे हैं, लेकिन डेली सेल भी तो होनी चाहिए कि मेरे पास में डेड स्टॉक भी बचेगा, मैं उसका क्या करूंगा। इस तरीके से मेरे को वो डेड स्टॉक निकालना है कि मेरे को घाटा भी नहीं हो कि यार मेरे पास में बजट बड़ा है, 10 15 20 लाख रुपए बजट है, तो मैं फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ। कैसे करूंगा कपड़े का काम, मेरे को जीएसटी कैसे लेनी पड़ेगी, जीएसटी लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट से मेरा माल मेरी सिटी तक कैसे आएगा। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग कपड़े का व्यापार नया शुरू करते हैं। फर्क नहीं पड़ता है वो कम बजट से कर रहे हैं या बड़े बजट से, फर्क नहीं पड़ता है वो घर से दुकान चलाना चाह रहे हैं या फिर बड़ा शोरूम खोलना चाह रहे हैं। हर उस इंसान के लिए ये वीडियो होने वाला है जो कपड़े का व्यापार नया करना चाह रहा है। और सबसे मेन मुद्दा क्या रहेगा, इसके अंदर एक टॉपिक पे बात नहीं करने वाला, मैं कम से कम 15 से 20 टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और हर उस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा जो एक नया व्यापारी जब चालू करने की सोचता है उसके दिमाग में फटाक से ये चीजें आती है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं एक टॉपिक पे नहीं, कम से कम 15 से 20 टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। डिटेल में आपको बताता हूं कि किन टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जब भी अपन कपड़े का नया काम चालू करते हैं, कौन से ऐसे सवाल होते हैं जो सबसे पहले अपने माइंड में आते हैं, और सिर्फ सवाल माइंड में आना जरूरी नहीं है, उनका क्लियर भी होना जरूरी होता है, उनका सोल्यूशन भी मिलना जरूरी होता है, तभी अपन कपड़े के काम में हाथ डालेंगे, अदरवाइज नहीं। अब वो कौन से सवाल होते हैं जो आपके माइंड में आते हैं, उनको थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूं कि ये मेन टॉपिक होते हैं। अगर ये सारे टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर नहीं है तो कपड़े का काम कभी मत करना। ये सिंपल सी एक मैं आपको थ्योरी बता देता हूं। अब सारे डिटेल वाइज मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले तो पहला टॉपिक ये है कि जब भी सूरत कपड़ा परचेस करने के लिए आते हैं तो रेलवे स्टेशन, सूरत रेलवे स्टेशन से लेके कपड़ा मार्केट तक अपन कैसे पहुंचे, इसकी पूरी जानकारी अपने पास में होनी चाहिए। कई बार बीच में दलाल हो, ऑटो वाले हो, रिक्शा वाले हो, होटल वाले हो, कई बार मिस गाइड करने के लिए वहां पे तैनात रहते हैं हमेशा, नए व्यापारी के लिए खास तौर पर। तो ये सारी चीजों की डिटेल अपने को पता होनी चाहिए ताकि अपन आराम से जिस भी दुकान में जाके कपड़ा परचेस करना चाहें, जिस भी मैन्युफैक्चरर, जिस भी जो ब्रांड है उसके पास जाके कपड़ा परचेस करना चाहें, वहां आराम से पहुंच सके, जा सके और अपना कपड़ा परचेस कर सके। तो ये जानकारी जरूरी टॉपिक होता है। दूसरा होता है जब रिटेल की दुकान अपन खोलते हैं तो उसके अंदर आप सेटअप अपना किस तरीके का होना चाहिए कि भाई अपन जैसे 10 बाई 12 की दुकान ली है या फिर 12 बाई 15 है या फिर 10 बाई 15 है या 15 बाई 20 है, किसी की 15 बाई 30 भी होती है और भी बड़े साइजेस होते हैं। तो उसके अंदर कम बजट के अंदर एक नॉमिनल अपन बजट लगाते हैं, तो उसमें इस तरीके से कैसे उसको डेकोरेट करेंगे अपनी पूरी दुकान भरी भरी दिखे, है ना। ये भी एक टॉपिक होता है। और साथ सजावट दुकान के चलने में बहुत बड़ा रोल निभाता है रिटेल दुकानों में। अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होता है, वो ले जाके एक कोने में माल पटक देते हैं, वो दिखता ही नहीं है ग्राहक को, तो वो इसीलिए बिकता भी नहीं है। तो इस चीज़ का नॉलेज अपने को हमेशा होना चाहिए कि किस टाइप से अपने को साथ सजावट करनी है। अभी एक टॉपिक ये भी आपके माइंड में आएगा उस टाइम में कि जब कपड़ा मैंने परचेस कर लिया उसके ऊपर प्राइस टैग कैसे लगाऊंगा। प्राइस टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है। अपन कपड़ा व्यापार शुरू करने से पहले सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि पैसे होने चाहिए, माल खरीद लेंगे और बेचना है। ये सिंपल सी थ्योरी आती है। अब ये सारी जो लिस्ट मैं आपको सुनाऊंगा ना, इससे आपको पता चलेगा कि भाई ये टॉपिक पहले मेरे क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। ये क्लियर होते हैं, ये सारे क्लियर होते हैं तो मैं एकदम परिपक्व हो जाऊंगा कपड़ा व्यापार करने के लिए, और फिर मेरी दुकानदारी को कोई फेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें से एक भी टॉपिक अपने को स्किप नहीं करना है अगर एक मजबूत व्यापार आप चाहते हो अपने लिए नॉर्मली। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरा, जैसे मैंने प्राइस टैग का बताया आपको कि प्राइस टैग लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार अपन प्राइस टैग इस तरीके का लगा लेते हैं कि कस्टमर के सामने अपने को वो कोड समझ में नहीं आते, अपन ही भूल जाते हैं, क्योंकि एक तो अपन वैसे भी नए हैं और नए होने के साथ साथ में कोड अचानक से ग्राहकी करने के चक्कर में या पीस बेचने के उत्साह के अंदर, एक्साइटमेंट में वो चीज़ें ही भूल जाते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हो जाता है, नया व्यापारी, मेरे साथ भी बहुत होती थी जब नई नई दुकानें खोली थी मैंने, तो उस टाइम पे ये हर किसी के साथ होता है। तो वहाँ पे एक सरल सिंपल सा प्राइस टैग लगाने का तरीका अपने को आना चाहिए जो अपन कस्टमर के सामने भूले भी नहीं और जितना मार्जिन अपने लगाया वो अपने को मिल भी जाए, प्लस कस्टमर को उस कोड के बारे में कुछ भी पता नहीं चले। ये एक सिंपल तरीका होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर सबसे बड़ी दुविधा जो आती है वो आती है मोल भाव के अंदर, क्योंकि कस्टमर नॉर्मली मोल भाव करेगा ही करेगा। भारत में सिर्फ दो जगह पे मोल भाव नहीं होते हैं, एक होते हैं जो ब्रांड की दुकानें होती है, दूसरे होते हैं मॉल, उनके अंदर मोल भाव नहीं होते। बाकी रिटेल जितने भी बाजार हैं वहां पे मोल भाव होता ही होता है, हर लेडीज करते हैं। तो आपको उसके लिए भी परिपक्व और उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा, पूरा परिपक्व होना पड़ेगा उस चीज के लिए कि भाई मोल भाव करने के लिए वो मैनेज करना बहुत जरूरी है। नॉर्मली होता है ना कि कई बार मोल भाव इस तरीके से नया व्यापारी अटक जाता है कि इस तरीके से मोल भाव करता है कि खुद का जो खरीदा हुआ पीस है
है 500 में मान लो, उससे भी नीचे कस्टमर ले जाता है उसको, तो कैसे बेच पाएगा बेचारा, घाटे में तो देगा नहीं। और कई बार मोल भाव करते करते ऐसा फंस जाता है कि भाई उसको मुनाफा बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, जितने में खरीदा उतने में निकल गया पीस। तो ये तालमेल बिठाना जरूरी होता है कि कितना मोल भाव अपन करना चाहिए और किस तरीके से अपने को मैनेज करना चाहिए। तो ये नॉलेज मोल भाव से अपन कैसे मैनेज करें, ये टॉपिक भी आपके माइंड में क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में आता है, कई लोग गांव देहात से करते हैं, है ना, व्यापार करते हैं, गांव देहात से नया चालू करने की सोच रहे हैं। अब वहां पे ज्यादा लोग नहीं है, है ना, मान लीजिए एक गांव के अंदर 4-5 हज़ार लोग हैं, उसमें से भी आपने लेडीज वियर का आइटम चालू किया है, तो 2,500 लेडीज हो गया, 2,000 लेडीज हो गई। आदमियों से तो आपको मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो पैंट शर्ट पहनेंगे। अब आपने खोल रखी है साड़ी की दुकान, तो आपको तो लेडीज क्लाइंट ही चाहिए उसमें। अब उसके लिए गांव के लोग डेली तो साड़ियां खरीदते नहीं है ना, तो वो वहां पे कैसे मैनेज करेंगे। एक अच्छा बजट लगा के अपन काम तो कर रहे हैं, लेकिन डेली सेल भी तो होनी चाहिए। तो उसके लिए दिमाग अपना तैयार होना चाहिए कि किस हिसाब से मैं इस दुकान को खोलूं कि मेरी गांव देहात के अंदर भी दुकानदारी चले। तो ये टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए। चौथा आता है, जब दुकान खोल लेते हैं कई लोगों को फोल्डिंग करना नहीं आता है। जैसे साड़ी अपन ने परचेज कर ली, सूट कर लिया, कुर्ती कर ली, दुपट्टे हो गए, कोई भी चीज़ लेडीज से संबंधित हो गई, उसका फोल्डिंग करने आने। दुकान से जब नया परचेज किया अपन ने, अच्छी फोल्डिंग हो रखी है, अच्छे तरीके से लगा दिया, एक बार ग्राहक को दिखाया, फोल्डिंग बिगड़ गई, अब वापस खुद वो आती नहीं है। अब ऐसा उल्टा सीधा समेट के उसको दुकान में रखा है कि वो दुकान का पूरा गेटअप, पूरा शो बिगाड़ दिया। कोई बाहर से ग्राहक दूसरा आ रहा है, उसको भी देख के अजीब लग रहा है, इनके पास पुराना माल है यार, और खुद को भी थोड़े दिन में ऐसे ही लगने लग जाएगा, क्योंकि अपन ने गेटअप पूरा बिगाड़ दिया शॉप का। तो फोल्डिंग आना बहुत ज़रूरी होती है और ये सीखनी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कपड़ा व्यापार का, जो लोग अधिकतर इग्नोर कर देते हैं। भाई भूल जाते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। जैसा मैंने बताया, सिर्फ इतना ही सोचते हैं, पैसे इकट्ठे करने हैं, माल खरीदना और बेचना है, ये बीच की गणित सारी भूल जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब माल अपनी दुकान में पड़ा हुआ है, एक टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है, आधा माल बिक गया, आधा बच गया, यानी कि डेड स्टॉक। उससे कैसे निपटना चाहिए हर व्यापारी को, वो भी उसको आना चाहिए। ये तरीका भी, ये भी अपने माइंड में चलना चाहिए कि मेरे पास में डेड स्टॉक भी बचेगा, मैं उसका क्या करूंगा। इस तरीके से मेरे को वो डेड स्टॉक निकालना है कि मेरे को घाटा भी नहीं हो और मेरा डेड स्टॉक ज़्यादा दिनों तक मेरे पास में पड़ा भी नहीं रहे, यानी मेरी जगह घेर के भी नहीं पड़ा रहे, क्योंकि मेरा पैसा एक तरीके से ब्लॉक हो रखा है उस डेड स्टॉक में। तो उसको जल्दी से क्लियर भी करना है और मेरे को घाटा भी नहीं चाहिए। तो ये तालमेल और ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक टॉपिक ये आता है, कई बार दुकान खोल लेते हैं, कस्टमर आते हैं और खाली चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं वो खाली, इसके ऊपर कभी बात नहीं करते, इसको कभी समझने की कोशिश नहीं करते। बस खाली सुबह शटर खोला, दुकान पे आके बैठ गए, शाम को 4 कस्टमर आए, 4 में से 3 खाली चले गए, एक ने 2 साड़ी ले ली और वापस शटर बंद करके चले गए, कल सुबह फिर से आ गए। तो ये ऐसे नहीं चलता, उसको समझना जरूरी है कि क्यों खाली चला जाता है। इसके ऊपर सोचने की, गहन चिंता करने की जरूरत रहती है कि भाई अपन बैठ के सोचे क्यों जा रहा है। तो ये टॉपिक भी अपने पास में क्लियर होना चाहिए कि मैं कहाँ से ये चीज़ सीखूँ जिससे मुझे पता चले कि मेरा कस्टमर खाली क्यों जा रहा है, और वो नहीं जाना चाहिए। इसके बाद में एक टॉपिक ये भी आता है कि कई बार दुकान लोग खोल लेते हैं, ग्राहक ही नहीं आ रहे दुकान में, आ ही नहीं रहे, खाली जाने की तो दूर बात है, ग्राहक आ ही नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। पहले ये भी सोचना पड़ेगा, इसको भी क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद में एक टॉपिक आता है, सबसे ज़रूरी मोस्टली है कि कपड़े के काम में मेरी बिक्री कितनी होनी चाहिए और मुझे कमाई कितनी मिलेगी। भाई अपन कपड़े के व्यापार में कमाएंगे कितना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने को अपनी कमाई तो पता होनी चाहिए कि अपन कितना कमाएंगे इस व्यापार के अंदर। अपन ने 2 लाख इन्वेस्ट किया है या 50,000 इन्वेस्ट किया है, 5 लाख 10 लाख इन्वेस्ट किया है, तो अपनी मंथली इनकम क्या होनी चाहिए, कितनी अपने को भाई वापस आउटपुट मिलना चाहिए इस चीज़ का, वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो उसका भी डिटेल में आपको जानकारी सारी होनी चाहिए। उसके बाद में आता है, कई बार अपन ऑनलाइन व्यापार करना चाहते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा व्यापार चलता है, तो उस पर अपन कैसे चलाएं। नॉर्मली लोग होते हैं, फ़ोटो डाल देते हैं, फोटो डाल दी, इंस्टा का पेज बना लिया। ये कॉमन जानकारी है, हर बच्चे को पता है ये चीज़ कि इंस्टा पे पहले पेज बनाना है, उस पर जो भी अपने प्रोडक्ट है फोटो डालनी है। अब वो चलेगा अपनी किस्मत से, ऐसे नहीं होता है। उसका भी तरीके बहुत सारे होते हैं उस व्यापार को रनिंग करने की। बहुत सारे लोग जो करते हैं, उनका इंस्टाग्राम पेज भी रातों रात बढ़िया चमक जाता है और उनको ग्राहकी भी वहाँ से मिलनी चालू हो जाती है और ऑनलाइन अच्छा व्यापार सेटअप हो जाता है। और जो सिर्फ बैठ के देखते हैं, जिनको सिर्फ ये नॉलेज है कि सिर्फ पेज बनाना है, फोटो डालनी है, काम कंप्लीट हो गया, इतने से नहीं होता है। तो वो सीखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में एक आता है, जैसे अपन कई बार सूरत आते हैं फ्रेंचाइजी की, अपन सोचते हैं फ्रेंचाइजी की, यार मेरे पास में बजट बड़ा है, 10 15 20 लाख रुपए बजट है, तो मैं फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ। तो फ्रेंचाइजी, नॉर्मली फ्रेंचाइजी के बारे में पहले सीखना बहुत ज़रूरी है कि फ्रेंचाइजी का असली मतलब क्या है, और बहुत डिटेल वाली चीज़ होती है। ये हर किसी की फ्रेंचाइजी नहीं ली जाती है। जिस इंसान को आपके एरिया में कोई जानता ही नहीं है, उसकी फ्रेंचाइजी लेके करोगे क्या। अगर आप डोमिनोज की ले रहे हो, पिज़्ज़ा जो आता है, MRF टायर की ले रहे हो, हैं, इन चीज़ों की अगर एजेंसी ले रहे हो, तो आपकी दुकान खोलते ही आपकी शक्ल से नहीं, उनके ब्रांड के नाम से आपकी ग्राहकी चालू हो जाएगी
लेकिन सपोज आपने MB क्रिएशन की फ्रेंचाइजी ले ली और मैंने उस फ्रेंचाइजी के 4-5 लाख रुपए आपसे ले लिए और आपने अपने एरिया में मेरी दुकान MB क्रिएशन के नाम से खोल ली, मुझे आपके एरिया में, आपके स्टेट में आपके अलावा कोई जानता ही नहीं है, या फिर जो कपड़े के 4-5 व्यापारी हैं वो जानते हैं, 10 व्यापारी मेरे को जानते होंगे, उसके अलावा कोई बच्चा थोड़ी जानता है मेरे को। जो रिटेल में एक पीस खरीदने लेडीज जाती है उन्होंने थोड़ी मेरा नाम सुना होगा, उनको थोड़ी पता है कि सूरत में इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर बैठा है कोई, है ना। तो मेरी फ्रेंचाइजी का आप करोगे क्या, मेरे नाम से आपको ग्राहकी मिलने नहीं वाली है। तो ये नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है कि किसकी फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए और किसकी नहीं लेनी चाहिए, इस पर भी सटीक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में कई बार आती है ये सवाल भी अपने माइंड में आता है कि इतनी सारी दुकानों के बीच में मेरी दुकान कैसे चलेगी, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। किसी मार्केट में आप दुकान लोगे, बहुत सारी दुकानें पहले से वहाँ पे अच्छी सेल कर रहे हैं, आपको नए को थोड़ी टिकने देंगे वो। तो ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए, मैं कैसे डील करूँगा इस चीज़ से, मैं मैनेज कैसे करूंगा। 100 दुकानें पहले से खुली है, मेरी दुकान खुलेगी, मेरे को क्या ऐसा करना पड़ेगा कि मेरी दुकान फ्लॉप नहीं हो उनके सामने और कुछ 21 करके निकलूँ मैं उनके आगे। ये भी अपने जानकारी पता होनी चाहिए। अब एक टॉपिक ये भी आता है, कैसे करूंगा कपड़े का काम, मेरे को GST कैसे लेनी पड़ेगी, GST लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट से मेरा माल मेरी सिटी तक कैसे आएगा, ये सारी जानकारी होती है। मेरा ID कार्ड लगेगा या फिर ट्रांसपोर्ट पार्सल का कितना पैसा मेरे को लगेगा, मेरे को क्या क्या देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट मेरे क्या लगेंगे, ये सवाल भी बहुत सारे आते हैं। जब भी सूरत या कहीं पर भी अपन पहली बार परचेज करने जाते हैं तो ये ट्रांसपोर्टेशन की अपनी जानकारी होनी चाहिए, तो वो जानकारी भी पहले से लेके अपन सूरत आएंगे, ये भी एक ज़रूरी टॉपिक है। अब ये सारे टॉपिक थे जिनके ऊपर आपको जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पिछले 1 साल के अंदर सुमित बिजनेस जोन चैनल के ऊपर जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इसके ऊपर मैंने इन्हीं टॉपिक के ऊपर सारे वीडियोस बना के देखे हैं। आप 1 बाय 1 अभी देखेंगे भी, डिस्क्रिप्शन में इनके सारे आपको लिंक मिलेंगे। अगर आप वाकई में कपड़े का व्यापार चालू करना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है मेरे पास आके परचेस करो, मैं सिर्फ एक सलाह आपको दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास आ रहे हो तो मेरे वीडियोज़ जाके देखना, नहीं, आप कहीं पे भी जा रहे हो, सूरत छोड़ो कहीं और भी जा रहे हो ना, तो भी ये वीडियोस एक बार देख लेना। आप अगर नया वाकई में चालू करना चाहते हो, ये कॉमन टॉपिक नहीं है जो मैंने आपको बताए, ये एक व्यापार, मजबूत व्यापार अगर आपको चालू करना है तो उसकी जड़ होती है ये सारे टॉपिक, जिनको जो अपने माइंड में अपने क्लियर होने व्यापार से पहले ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। अधिकतर ये सारे टॉपिक जितने मैंने आपको बताए, जितने मैंने आपके सामने बोले और जिन टॉपिकों पे मैंने वीडियो बनाए, इन पे कोई बात ही नहीं करता है, कभी कोई बात नहीं करता। सिर्फ इतनी बात, पैसे ले लो, परचेस कर लो, जाओ बेचो, इससे नहीं चलता है व्यापार। ये सारी चीज़ें अपने को आनी चाहिए। ये जब तक नहीं सीखेंगे तब तक फिर सिर्फ पैसे लगाए कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इन टॉपिक का आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये सारे वीडियोस अपने चैनल के ऊपर, हालांकि मैंने तो बहुत वीडियो बनाए हैं, मैं 6 साल से बना रहा हूँ, एक ही मेरा मुद्दा रहा है, नॉलेज देना, तरीके की नॉलेज देना, इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जो पर्दे के पीछे की कहानी होती है ना, जो अधिकतर लोगों को नहीं पता होती है, व्यापार की हो, पर्सनल लाइफ की हो, या सारी चीज़ें जैसे सूरत की भी हो, कोई भी अंदरूनी बातें होती है सूरत की, वो सारी बातें मैंने इस चैनल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी है, आगे भी मैं लाता रहूँगा। लेकिन ये वीडियोज़ आपको जाके देखने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपके व्यापार के लिए ज़रूरी है। उनको देखिए जाके। ये डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हर टॉपिक, जो टॉपिक मैंने आज बोला है, इनसे भी बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़े हैं, लेकिन मैंने ये सिलेक्टेड लिए हैं ताकि ये शुरुआत में आपके काम आए। आप इनको देखोगे और भी वीडियो आपको सजेशन में मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक कितना मेरा क्लियर हो रहा है इस व्यापार से जुड़ा हुआ। एक एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जैसे जैसे नीचे आप खोलेंगे डिस्क्रिप्शन, ये साइड आप देख रहे हो अभी चल भी रहा है, डिस्क्रिप्शन खोलेंगे, नीचे जाएंगे, अपन क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। उसके बाद में पूरा आपको हिंदी में टाइटल लिखा हुआ है वीडियो का, इस वीडियो का, और नीचे उसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे वो वीडियो प्ले हो जाएगा, वो वीडियो देखेंगे। आपको जो भी टॉपिक क्लियर करना हो, सारे वीडियोस के लिंक नीचे दिए हुए हैं, तो जो भी टॉपिक क्लियर करना हो उस पर जाके देखें। वो वीडियो आपकी उम्मीद से बेहतर निकलेगा, मैं ये बताऊँ आपको। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मेरी फ़ोटो ऊपर अच्छी नहीं आई, मान लो थंबनेल बनाते हैं ना जिसको देख के अपन क्लिक करते हैं, मान लो मुँह आड़ा टेढ़ा आ रखा है, कुछ भी आ रखा है, या फोटो ने इंप्रेस नहीं किया, और या फिर ऊपर जो लाइन लिखी है मैंने उसने इंप्रेस नहीं किया। क्योंकि एक लाइन में अपन 10 मिनट जितना तो बता नहीं सकते ना, क्या क्या जानकारी अंदर क्या दी है अपन ने, वो एक लाइन में ऊपर नहीं लिख के बता सकते। तो एक सिंपल चीज़ है, उसको क्लिक करोगे, अंदर वीडियो के अंदर जो जानकारी मिलेगी ना, वो शायद आपने नहीं सोचा होगा, ऐसी जानकारी आपको उस चीज़ में मिल जाएगी। तो जो लोग कंटिन्यू वीडियो देखते हैं उनको नॉलेज है इस चीज़ की, लेकिन जो नए सदस्य जुड़ते हैं हमेशा, जैसे नए सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं चैनल के थ्रू, उनको पुराने वीडियोस, कई बार होता है ना 4 महीने पहले मैंने कुछ अच्छा पोस्ट किया था, 6 महीने पहले मेरा कोई एक वीडियो था जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल था, तो उनका पता नहीं चल पाता।
है ना। तो ये वीडियो पूरा इन्हीं के लिए था जो अभी इस सीज़न के टाइम में व्यापार अपना चालू करना चाहते हैं। ये मस्ट वॉच वीडियो है, इनको जाके ज़रूर देखिए। परचेज मुझसे करो, कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जहाँ दिल माने वहाँ जाके परचेज करो, वहाँ से शुरुआत करो। लेकिन अगर दिल से आप चाहते हो कि मेरा व्यापार बढ़े, आगे बढ़े, मैं खुद आगे बढ़ूं, मेरा जिस सपने को लेके मैं ये व्यापार चालू कर रहा हूं वो सपना सच हो, तो इन वीडियोस से मिली हुई जानकारी वो लो और अपने व्यापार में अप्लाई करो। ये चीज़ें आपको कभी भी फेल नहीं होने देगी। ये बेसिक और ज़रूरी चीज़ें होती है जो हर इंसान को लेके चलनी पड़ती है अपने व्यापार में। बस ये इतना सा वीडियो था, टॉपिक सारे आपके सामने क्लियर करने थे। हालांकि इनसे भी बहुत ज़्यादा और बहुत अलग अलग टाइप के टॉपिक मेरे चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने एक बना रखी है मोटिवेशन एंड नॉलेज नाम से, उसके अंदर सारे डिटेल, कोई सा भी एक वीडियो प्ले कर लेना, आपको कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद आपने नहीं सुनी होगी पहले। तो चलिए, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जाके ज़रूर देखिएगा अगर आप चालू करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले सारे वीडियो आपके लिए। चलिए मिलते हैं, आप सब ध्यान रखिए अपना, तब तक नए वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।